अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। कौन सा चैलेंज दिया अनुपमा को फिर से श्रुति ने, और श्रुति को कैसे सबक सिखाती हुई नजर आएगी अनुपमा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जल्द ही आपको फिर से पुराना ट्रैक, पुराना ही बोलूँगा क्योंकि पुराने ट्रैक को भूलकर नए नए ट्रैक चलाने की आदत है मेकर्स को। क्योंकि ये कहानी जब स्टार्ट हुई थी तो ये कहानी थी कैफे वर्सेज कैफे की, अनुपमा वर्सेज श्रुति की, अनुपमा वर्सेज प्रेम की, अनुपमा वर्सेज पूरे कोठारी परिवार की। लेकिन ये कहानी से किस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए और एक नए ट्रैक को, और नए ट्रैक के बाद दूसरा ट्रैक के बाद तीसरा ट्रैक स्टार्ट करते नजर आए मेकर्स, उस चक्कर में वो पहली कहानी जो थी वो कहीं ना कहीं धूमिल और एक तरह से छिपती हुई नजर आई। तो फिर से तैयार हो जाइए एक नई कहानी को देखने का, क्योंकि मेकर्स तैयारी में है कि अब हर एक कहानी में एक दूसरे के सामने लाया जाए। तो फिर से जहाँ शादी होगी तो फिर से शादी में तमाशा होगा, और फिर से शादी में तमाशा होगा तो फिर से उस तमाशे का पार्ट कोई और नहीं, अनुपमा और श्रुति का बनना तय है। तो फिर से हल्दी सेरेमनी होने वाली है अंश और प्रेरणा की, और हल्दी सेरेमनी में फिर से आमने सामने होने वाले हैं कौन, तो श्रुति और अनुपमा। और इस दौरान श्रुति ने अनुपमा को चैलेंज दे दिया है। चैलेंज क्या दिया है इस पे बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा रिसेंट एपिसोड और पिछले 3 एपिसोड में अनुपमा के मेकर्स या फिर राइटर बोलूँ, वो लग रहा है सो गए थे और एक कहानी चलाकर छोड़ दिया था। उसी कहानी के इर्द गिर्द पूरा 3 एपिसोड आपको दिखाई दिया। ये कहानी अंश प्रेरणा की। अंश प्रेरणा इस चीज़ में अभी भी गुस्सा है कि मुझे बोला गया था ज़्यादा मुझे स्क्रीन टाइम मिलेगा, लेकिन मेरे जगह बंकू को क्यों दे दिया गया स्क्रीन टाइम, मैं इस शो का पुराना सदस्य हूँ। वहीं पर बंकू काफ़ी ज़्यादा खुश है कि बस तो मैंने पकड़ा नहीं, बदले में इतना स्क्रीन टाइम मैं लेकर चला गया, वो भी बिना डायलॉग के। वहीं पर ईशानी भी खुश है, पाखी भी खुश है, क्योंकि पाखी को रिसेंट एपिसोड में अनुपमा बनते आपने देखा कि किस तरीके से गिड़गिड़ाती हुई, किस तरीके से भीख मांगती हुई, बस उसने सदस्य गलत चूज कर लिया, वसुंधरा कोठारी के आगे गिड़गिड़ाते हुए दिखी। तो वहीं पर वसुंधरा कोठारी का भी इमेज आपने रिसेंट एपिसोड में चेंज देखा। वसुंधरा कोठारी भी अनुपमा बनती हुई नजर आई। जो अनुपमा शाह हाउस में कोई उसके सामने गिड़गिड़ाता था तो वो पहुंच जाती थी कोठारी हाउस। तो रिसेंट एपिसोड में सूर्य जो है पूरब से नहीं पश्चिम से उगा, और उसके दौरान आपने देखा क्या, तो वसुंधरा कोठारी को गिड़गिड़ाना किसी का अच्छा नहीं लगा, वो पहुंच गई शाह हाउस। और यहाँ तक भी बातें सही थी, लेकिन शाह हाउस पहुंचकर बड़े ही सौम्यता के साथ, बड़े ही शालीनता के साथ उसने अपनी बातें रखी। अनुपमा को अनुपमा जी बुलाया और सब कुछ बातें आपने सुनी। हालांकि इन सब चीज़ों का परिणाम कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अनुपमा एज अनुपमा उसे बस अपनी बातें रखनी है। लीला ने सही कहा कि तुम बोलो तो सही, हम बोले तो गलत, तो वही हुआ। अनुपमा ने अपनी बातें रखी, सब के सब शांत, सब ने वो सुना, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ गई। तो वहीं पर आगे आपको दिखाया जाएगा कि जल्द ही वो कहानी जो अब तक क्या डिस्कशन हुई उस पर नहीं हुई, कैसे वो शादी तय हो गई, क्योंकि लीला तो अब तक नाराज चल रही थी। लेकिन क्योंकि बंकू और ईशानी की बातें छिड़ी तो पीछे से पीछे इस चीज़ों को निपटा दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ अंश प्रेरणा की। अंश प्रेरणा की जल्द ही हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, और अंश प्रेरणा की इस हल्दी सेरेमनी में फिर से इन्वाइटेड कौन है, तो कोठारी परिवार। क्योंकि जाने अनजाने में कोठारी परिवार अपने आप को लिंक कर लिया उनसे, और उसके बाद हुआ क्या, तो कोठारी परिवार भी हल्दी सेरेमनी, कोठारी परिवार भी मेहंदी, और कोठारी परिवार ही एक तरह से शादी में भी आने वाले हैं। जो वसुंधरा कोठारी ने रिसेंट एपिसोड से पहले के एपिसोड में बोला था कि हम कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाले हैं शाह फैमिली के साथ, वो वसुंधरा कोठारी बड़े ही प्यार से आज एक तरह से अनुपमा से बात करते दिखे। और जल्द ही आपको दिखेगा कि ना सिर्फ वसुंधरा कोठारी बल्कि श्रुति भी इस हल्दी सेरेमनी का पार्ट बनते नजर आएंगे, ये बोलते हुए कि कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है हमारे ही तो घर के सदस्य है, और आपके ही घर के सदस्य थी, इसलिए तो वो बहू भी बन रही है। क्योंकि आगे जाकर आपको बोलने का भी मौका मिलेगा जब प्रेरणा और अंश के बीच में फिर से दरार या नफरत आपको दिखाई जाएगी। खैर, जहाँ ये होगा तो वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि श्रुति और अनुपमा फिर से सामने सामने आने वाले हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आपको मेकर्स को पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बंकू द सुपरमैन आ चुके हैं शो में, तो उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना है, इसलिए बंकू और ईशानी के चक्कर में वो कहानी जो पीछे चल रही थी वो पीछे छूटती हुई जा रही थी। तो फाइनली अब हल्दी सेरेमनी में जो है कौन आमने सामने होगा, श्रुति और अनुपमा आमने सामने होंगे। जहाँ पे श्रुति जो है फिर से चैलेंज देती हुई नजर आएगी अनुपमा को कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, राही तुम्हारे पास नहीं आने वाली है, राही को मैं अमेरिका ले जाने वाली हूँ। वहीं सिर्फ राही नहीं, तुम्हें मैं हमेशा के लिए प्रेम से भी दूर कर दूंगी, तुम्हें मैं हमेशा के लिए कोठारी परिवार से भी दूर कर दूंगी, और तुम्हें मैं तुम्हारे परिवार से भी दूर कर दूंगी। ऐसी धमकी, ऐसा चैलेंज जो है श्रुति फिर से देती हुई नजर आएगी अनुपमा को। अनुपमा माता जो है फिर से अपनी बड़ी बातें करते हुई नजर आएगी कि तुम कुछ भी कर लो, भगवान देख रहा है। एक माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे से दूर नहीं जाती, ना बच्चे माँ से दूर जाते हैं। तुम एरी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन राही अगर मेरी बेटी है
तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, और एक माँ से बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो 3-4 लाइनें और ऐड करेगी जो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर से मेकर जो है ट्राई कर रहे हैं इस कहानी को फिर से पंप करने का, क्योंकि 2-3 दिन में तो हवा निकाल के रख दी है इस नई कहानी का बंकू और ईशानी ने, खास करके बंकू ने। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपकी जो भी सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।